तो वहीं उत्तराखंड के 4 धामों में अब गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक लगाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी इस ऐतिहासिक फैसले को लागू करने की तैयारी में है। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी बोर्ड बैठक में गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का औपचारिक प्रस्ताव रखा जाएगा। ये कदम मंदिरों की शालीनता और सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है और इसी के साथ मंदिर परिसर की मर्यादा बनाए रखने के लिए मोबाइल फोन और ब्लॉगिंग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने वालों के फोन जब्त कर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। तो ये बड़े फैसले लिए जा रही हैं। 4 धाम को लेकर इसी के साथ मोबाइल, रील और ब्लॉगिंग पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया जाएगा। 4 धाम में अब गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री समितियों के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। सिख, जैन, बौद्ध अनुयायियों को रोका नहीं जाएगा क्योंकि ये सनातन की शाखा है। इसी वजह से इन पर रोक नहीं होगी और इसी के साथ आईडी प्रूफ भी लगेगा, यानी कि आधार कार्ड के जरिए पहचान की जाएगी। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं 4 धाम मंदिरों को लेकर। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम को लेकर, इसको लेकर समितियों ने यह प्रस्ताव रखा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रस्तावों पर मुहर लग गई है और इसी के साथ रील बनाने वालों पर भी, ब्लॉगिंग करने वालों पर भी प्रतिबंध लगेगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बीकेटीसी की नियमावली क्या है। एंट्री बैन की गई है, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 50 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का प्रस्ताव इस हफ्ते बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। मोबाइल पर बैन लगाया जाएगा। मंदिर परिसर में फोन मिलने पर तत्काल जब्ती और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बॉर्डर लाइन परिसर के अंदर एक सीमा तय होगी, जिसके आगे कैमरा या फोन ले जाना पूरी तरीके से वर्जित होगा। लॉकर सुविधा की बात की जाए, यहां पर तो श्रद्धालुओं के लिए सामान रखने हेतु लॉकर बनाए जा रहे हैं ताकि जो भी श्रद्धालु यहां पहुंचे उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उनका सामान चोरी ना हो, इस बात की भी पुष्टि की जा रही है। और सीधा आपको सुनवाते हैं कि बद्री केदार समिति के अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। 2026 प्रातः 6:15 पर जो है भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे और जो कलश यात्रा है यहाँ पर और तिल तेल का जो कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी 7 अप्रैल को यहाँ पर होगा। और यात्रा को लेकर 2026 जो हमारी तीर्थ यात्रा है, 4 धाम की यात्रा है, उसको लेकर जो है कि व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। जैसे कि आप सबको विदित है कि पहली बैठक प्रशासनिक बैठक जो है कि यात्रा प्रभारी और सभी जिला प्रशासन, सरकार और शासन के बीच में और बद्री केदार मंदिर समिति के बीच में यात्राओं को लेकर उसका रोड मैप और उसकी बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं कि सभी देश भर से आने वाले जो तीर्थ यात्री यहाँ पर सबको सरल, सुलभ और जो है सरल, सहज और सुखद जो है कि यात्रा हम उनको जो सुरक्षित यात्रा जो है उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। तो वहीं मंदिर समितियों के इन फैसलों को व्यापक समर्थन मिल रहा है। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मंदिर समिति की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए इस फैसले को जन भावनाओं से जोड़ा। उनका कहना है कि मंदिर समिति एक स्वतंत्र संस्था है और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए वे उनके हर निर्णय के साथ खड़े हैं। सुनिए विधायक सुरेश चौहान का पक्ष। धाम पर है, हमारे पूरे देश में आज भी मुसलमानों को अंदर भावना इतनी गलत है सनातनों के प्रति। मूल जो हमारा प्रश्न है कि गंगोत्री धाम में मुसलमान का पूर्णतः वर्जित होना चाहिए और जो और दूसरी जाति के लोग हैं जैसे सरदार हैं, जो सिख धर्म के लोग हैं, वो तो हमारे उनसे बड़े संबंध हैं, बचपन पहले से ही हमारे सनातन से ही निकले हुए लोग हैं। बुद्धिज़्म भी सनातन से निकला हुआ है। लेकिन मूलतः मेरा जो प्रश्न है, जिनके अंदर हम लोगों को काफिर माना जाता है, तो क्या मतलब है कि हम उनको अपने मंदिरों में प्रवेश करने दें। तो सबसे मूल हमारा प्रश्न है कि जो मलिक है, जो मुसलमान हैं और जो विदेशी है, ईसाई, इन लोगों को हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऐसी मेरी हम लोगों ने आपस में बात की और ये निर्णय लिया। ये हमारे धार्मिक स्थल हैं, चारों धाम, और इन चारों धाम में जो हमारी
धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपने तरफ से स्वतंत्र है और हम सब की आस्था चारों धाम पर है। लेकिन जो संस्था के द्वारा जो ये प्रस्ताव लाया गया, इसमें हमारी सरकार भी देखेगी कि वहाँ का वातावरण न बिगड़े और वहाँ की धार्मिक आस्था को भी ठेस न पहुँचे। ऐसी भावना के साथ, क्योंकि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, संविधान और एक्ट के अंदर जो भी बात होगी उसमें हमारी सरकार हर समय तत्पर रहती है। लेकिन देखेंगे कि मंदिर समिति वालों ने किस स्तर का ये प्रस्ताव लाया, ये भी एक विचार है उनका और इस विचार पर विचार किया जाएगा कि पूछा जाएगा कि क्या इसमें जो है उन्होंने किया है और कैसी रोक उन्होंने वहाँ पर लगाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इसलिए वो रोक लगाने वाली बात हो सकता है कि उन्होंने ये कहा होगा कि कहीं हमारा जो धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक भावना है, वो खराब ना हो। इसके लिए हो सकता है कि गंगोत्री समिति ने कोई प्रस्ताव लाया होगा। तो समिति अपने में स्वतंत्र है, लेकिन इसको देखा जाएगा क्या इसमें। चारधाम यात्रा केवल एक सफर नहीं बल्कि शास्त्रीय विधान है। शास्त्रों के अनुसार ये यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ पर संपन्न होती है। इस बार बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले साल से 11 दिन पहले यानी कि 23 अप्रैल को खुल रही हैं। वहीं केदारनाथ की तिथि महाशिवरात्रि पर तय होगी। पिछले साल इन धामों में 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेक कर नया कीर्तिमान बनाया था, जो इनकी बढ़ती महिमा का प्रमाण है। तो तीर्थ पुरोहितों की आस्था को मुख्यमंत्री ने आधार माना। इसी के साथ मोबाइल, रील और ब्लॉगिंग पर पूर्ण विराम लगेगा। समितियों ने यह फैसला लिया है और इसी के साथ प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री समितियों के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। और अब जो प्रस्ताव रखा जाएगा वो बद्रीनाथ और केदारनाथ को लेकर रखा जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में और कितने बड़े फैसले लिए जाते हैं। इसी के साथ अब बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो इस बार बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुल रही हैं, लेकिन अभी तक केदारनाथ धाम की कपाट की तिथि घोषित नहीं हुई है और ये तिथि घोषित होगी महाशिवरात्रि के मौके पर। तो चारधाम मंदिरों को लेकर ये फैसले लिए गए हैं और इसी के साथ देखना होगा कि ये फैसले कितने जमीनी स्तर पर नजर आते हैं, क्योंकि इस बार समितियां और सरकार एक ही सुर में नजर आ रही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और महावीर उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले महावीर आपका रुख करना चाहेंगे। महावीर, क्योंकि ये चारधाम मंदिरों को लेकर ये बड़े फैसले लिए गए हैं, समितियों ने प्रस्ताव रखे, गंगोत्री और यमुनोत्री प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को को लेकर क्या कुछ प्रस्ताव है और इन पर मुहर कब तक लगेगी? हाँ बिल्कुल माधुरी, देखो जिस तरह से जो है सरकार यहाँ के जो पुरोहितों ने ये फैसला लिया है कि गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में जो है कोई भी जो दूसरी जाति के लोग हैं वो न पहुंचे। मगर यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल बनता है, भले इनके ये आस्था का केंद्र है, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री जो चार धाम यात्रा जो है उत्तराखंड के लिए जो है एक आस्था का केंद्र है और एक विश्वास भी है लोगों को जो है कि देवी देवताओं पे बहुत विश्वास करते हैं। उत्तराखंड देवी देवताओं का ही केंद्र माना जाता है और ये जन्मभूमि ही देवी देवताओं की है। इससे लेकर हमने पिछली बार कई बार देखा था कि यहाँ पे जो कुछ असामाजिक तत्व जो है गलत तरीके की रीलें बनाते हैं या फिर खान पान में गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, जिसके कारण जो मंदिर समिति को ये निर्णय लेना पड़ा कि जो गैर हिंदू है वो हमारे मंदिरों में ना आए और अगर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो हम किसी भी तरह उनके जो है वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि गलत तरह की हरकतें करते हैं, जिसके कारण ये फैसला लेना पड़ा। मगर सवाल बनता है कि ये फैसला लेने से पहले अगर देखें हम तो यहाँ पे जो चारधाम यात्रा यहाँ पे बाहर से जो ड्राइवर आता है वो ड्राइवर किस जात का है, किस पात का है, कि वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी को चेक नहीं किया जाता। आजकल कई लोग जो है आधार कार्ड भी फर्जी बना रहे हैं, तो कहना बहुत मुश्किल है। भले जो समिति का निर्णय है कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का साफ कहना है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज में रहते हैं तो यहाँ पे सब जाति समाज होते हैं, क्योंकि
मंदिर होता है, मंदिर सबके लिए एक समान होता है। मगर जो हिंदू समाज के लोग हैं, पंडित समाज के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जिनके कारण हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। भले गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर पुरोहितों ने साफ कहा है कि जिस तरह जो उन्होंने अपना फैसला सुनाया है कि यहाँ पे गैर हिंदू को आना बहुत पूरी तरह से बंद है, और यहाँ पे जो है जो गैर हिंदू आएगा वो सिर्फ मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जी। बल्कि मंदिर के कई किलोमीटर दूर दूर रहेगा। अगर वो यहाँ पे व्यवसाय के लिए भी आता है तो दूर रहेगा। मगर जो चार धाम के हम देखें, गंगा घाटी और यमुना घाटी, ये एक ऐसी घाटी है जिसका एक ही मार्ग पड़ता है। तो इस मार्ग में कई जगह हमने देखा है जो टेम्पो ट्रेवल्स वाले होते हैं या टायर पंचर वाले होते हैं, ज्यादातर जो हमने देखा जो दूसरी जाति के लोग होते हैं वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए क्षेत्र में जो ज्यादातर जो है व्यापार करने आते हैं। अब उनको कैसे रोकेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह इन्होंने कहा कि मंदिर में प्रवेश ही करना वर्जित है, सिर्फ मंदिर तक अगर सीमित रहता है तो अच्छी बात है, मगर अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर जाति के लोग रहते हैं और हर जाति के तो लोग क्या व्यापार करते हैं। महावीर तो अभी ये उत्तराखंड एक ऐसा- स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सिर्फ जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो मंदिर तक सीमित है या पूरे क्षेत्र के लिए? बिल्कुल, अभी तक तो ये बताया जा रहा है कि ये मंदिरों के लिए सीमित है, मगर जो मंदिर अब हमारा गंगोत्री का धाम गंगोत्री धाम है वो एक क्षेत्र पड़ता है। अब वहां पे जो जाएगा, अब कैसे पता लगेगा इतनी भीड़ में किस किस को तो चेक करोगे, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है या कौन दूसरी जाति का है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। भले अभी तक जो प्रतिबंध लगा है सिर्फ मंदिर में प्रवेश के लिए लगा है, बाहर पे जो आता है वो व्यापार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए अभी कोई किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी बिल्कुल नहीं हुआ देखना है। होगा कि मगर क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और इस पर लोगों की किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। राजकुमार, जब भी इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग अपनी राय भी देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। ये फैसले आने के बाद क्या लोगों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई कि उनका क्या कुछ कहना है? देखिए माधुरी, बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मांग है गैर हिंदुओं के प्रवेश जो है धार्मिक स्थलों पे ना हो, उसको लेकर सबसे पहले हरिद्वार से शुरू हुई है। हरिद्वार के धार्मिक स्थल हर की पैड़ी पर बोर्ड, बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं कि गैर हिंदू हमारे धार्मिक स्थलों में प्रवेश ना करे, ऐसे बोर्ड लगाए गए, जिसके बाद पूरे कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदू प्रवेश वर्जित करने की मांग जो है गंगा सभा और हिंदू संगठनों के द्वारा उठाई गई है। उसी को लेकर जगह जगह पर बैठकें का दौर जो है लगातार जारी है। उसी को लेकर गंगोत्री में पिछले ही सप्ताह जो एक बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि गंगोत्री धाम और जो गंगोत्री की शीतकालीन गति है मुखबा, वहां पर भी गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वर्जित किया जाए। इसी के साथ साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष के द्वारा भी लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि चार धाम के जितने भी मंदिर और बीकेटीसी की समिति के द्वारा 57 से ज्यादा मंदिरों का रखरखाव किया जाता है, इन सभी मंदिरों में जो है गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मांग उठ रही है। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी और ऐसे ही कई अन्य मंदिर है जहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पहले से ही वर्जित है, लेकिन कुंभ 2027 से पहले ये मांग उठना बहुत बड़ी बात कहलाता है, क्योंकि चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे उत्तराखंड में पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। चारधाम यात्रा में जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं। उसी को लेकर कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे रील बनाना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, ब्लॉगिंग करना, इन सब पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में गैर हिंदुओं का प्रवेश की एंट्री भी यहाँ पर बैन की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे ड्राइवर होते हैं जो बाहर से आते हैं, उनको ज्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी ये बात की गई है कि लगातार जो प्रवेश गैर हिंदुओं का वर्जित किया जाए, लेकिन जो मंदिर समिति की जो रखरखाव टीम है बीकेटीसी, उसी के द्वारा आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है राजकुमार, जिस तरीके से अभी महावीर ने बताया कि अगर मंदिर तक सीमित है तो ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्र के लिए सीमित होगा तो बहुत से गैर हिंदू हैं जो कि व्यापार भी करते हैं, और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर भी होते हैं जो गैर हिंदू होते हैं, तो उनकी तरफ से तो सवाल खड़े किए जा सकते हैं। बिल्कुल माधुरी, और जब क्योंकि आपने ये भी बताया कि हरिद्वार में ये हरिद्वार से इसकी शुरुआत हुई, तो जब हरिद्वार में इसकी शुरुआत हुई तो क्या उस समय पर ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई थी? क्योंकि अगर वहां पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं तो जाहिर सी बात है इन फैसलों को लेकर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, खासकर गैर हिंदुओं की। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जो गैर हिंदू प्रवेश वर्जित को लेकर जो बोर्ड लगाए गए थे हर की पौड़ी क्षेत्र में, उसी के साथ साथ हरिद्वार के 105 घाटों पर गंगा सभा और उसकी जो सहयोगी जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा एक मांग की गई थी कि पूरे 105 घाटों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। इसी को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार एक मुद्दा बनाए हुए हैं
ओबीसी का भी यहाँ पर बयान आ चुका है, कई मुस्लिम संगठनों का भी बयान आ चुका है, उनके द्वारा भी प्रतिक्रिया की गई है कि कहाँ कहाँ तक रोका जाएगा, क्योंकि जो कुंभ क्षेत्र होता है उसमें व्यवसाय करने के लिए कहीं ना कहीं जो है दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके द्वारा कई जो ऐसे कार्य है वो किए जाते हैं। लगातार जो ये मांग है, एक बड़ी मांग उभर के जो सामने आई है, इसके बाद बीकेटीसी के द्वारा चार धाम में गैर हिंदुओं के जो नो एंट्री के लिए यहाँ पर बैठकें की गई है। इसी के साथ साथ गंगोत्री में बैठक की गई है। माना जा रहा है कि ये जो बड़ी जो ये बात हुई है जो गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर, ये पूरे देश में एक मुहिम की तरह ये फैलती जा रही है। आने वाले समय में जो है कई और मंदिर समितियां जो है इसको लागू कर सकती है, क्योंकि जैसे ही चार धाम मंदिर समितियों में ये लागू होगा, उसके बाद अन्य मंदिरों में भी इसकी जो है देखा जा सकता है। बिल्कुल देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस खबर को लेकर और क्या कुछ फैसले सामने आते हैं। महावीर, क्योंकि रील ब्लॉगिंग पर भी प्रतिबंध लगा है, पहले भी इस तरीके के फैसले लिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें देखी जाती हैं कि जो श्रद्धालु होते हैं वो मंदिरों में रील बनाते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए नजर आते हैं। सवाल ये है कि इसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाएगी? क्या इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने आई है? क्या रूपरेखा तैयार कर ली गई है या फिर तैयार की जाएगी? क्योंकि इस बार बद्रीनाथ धाम के कपाट 11 दिन पहले खुल रहे हैं। ऐसे में अगर यह फैसला लिया जाता है तो रूपरेखा जल्दी से जल्दी तैयार करनी होगी ताकि वो धरातल पर नजर आए, इस तरीके का मैनेजमेंट। बिल्कुल निश्चित तौर पे हमने पिछले वर्ष देखा था जब केदारनाथ में जो है लोग रील बना रहे थे, बद्रीनाथ में रील बना रहे थे, तो उस पर तो जो है उन्होंने आपत्ति की थी। उसके बाद उसको रोक दिया गया था। जो मंदिर परिषद है उसके कम से कम 100 मीटर या 50 मीटर के एरिया में रील बनाना प्रतिबंध हुआ था, मगर फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वो भी कुछ दिनों तक चला, उसके बाद भी बंद हो गया। क्योंकि जो भी श्रद्धालु जाता है वो जब मंदिर में जाता है वो अपनी फोटो जरूर लेता है वहां पे, क्योंकि मंदिर में जाता है, दर्शन करता है, अपने घर वालों दिखाने के लिए उसकी फोटो खींचता है। तो वो धीरे धीरे दोबारा से वही शुरू हुआ था, जो उन्होंने बंद कराया था वो दोबारा से शुरू हो गया था। में कोई कार्रवाई नहीं, भले कुछ टाइम तक लोगों के चालान में लोगों को डराया गया, धमकाया गया, मगर कोई भी निर्णय नहीं निकला उसके मामले में, क्योंकि लोगों के मोबाइल जब्त नहीं किए गए। तो उन्होंने जिसको रील बनाने तो चुपके से रील बना भी ली उसने। तो उसके बाद वहां पे हमने देखा कि उसका कोई फैसला न, भले प्रशासन ने कहा था कि आप रील बनाना वर्जित है, उसमें साफ साफ देखा गया था, क्योंकि रील बनाते समय लोगों को जो है बहुत दिक्कत हो रही थी। जिस तरह से लोग यात्रा करने जाते थे वहां पे भीड़ होती थी, तो रील बनाने के कारण जो है उनके लिए जो है प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए वो रील के लिए आपत्ति की थी। मगर जब तक ये हिंदू गैर हिंदू वाला सवाल है, हमने एक बात बोले, हम हिंदू के पक्ष, उनके विपक्ष में नहीं है। देखो अपने अपनी आस्था का, अपने अपनी श्रद्धा और अपने अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है। मगर एक सवाल और बनता है, अगर कोई अधिकारी गैर हिंदू होता है तो क्या वो अधिकारी वहां घुसेगा? कई बार हमने देखा है कोई अधिकारी वहां पे होता है, या हमारे रिपोर्टर कोई पत्रकार होता है वो वहां पे पहुंचता है, अगर वो गैर हिंदू है क्या उसके लिए प्रतिबंध होगा? तो इसमें ये संवेदनशील मुद्दा है, बहुत सोच समझ के इसमें लेना चाहिए। बिल्कुल महावीर, देखना होगा, क्योंकि फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन इसकी रूपरेखा किस तरीके से नजर आती है वो देखने वाली बात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए।